Assalamu alaikum students, this is Mohammed Iqbal Bhaba Khair, your course facilitator for the CAF 3 that is Data System and Risk paper। अच्छा क्लास, आज की तारीख में हम 5 फीस ऑफ बिग डाटा के ऊपर और चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके कोर्स का आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है जो कि इंट्रोडक्शन टू द डाटा एनालिटिक्स है, और चैप्टर नंबर 4 जो कि बिग डाटा एनालिटिक्स है, उसको मिलाकर एक सिनेरियो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आई कैप के अंदर अगर कभी दोनों को मिलाकर यानी कि दो टॉपिक्स को मिलाकर अगर कोई सवाल हुआ तो इस तरह का एक सवाल आ सकता है, जस्ट टू चेक द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। सवाल किस तरह का होगा? जिस तरह की हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है उसकी सीरीज़ के पहले वीडियो के अंदर मैंने 5 फीस ऑफ द बिग डाटा को एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इफ़ यू वुड लाइक टू रेफर टू दैट वीडियो, मैं इसका एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जस्ट टू हैव द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिफोर हैंड बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। भी मैंने आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आज उसका हम एक प्रैक्टिकल सवाल देखते हैं किस तरह से उसकी ड्राफ्टिंग होगी। आई कैप के अंदर इस तरह का एक सवाल किस तरह से आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डेल्व इनटू दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस तरह के सवाल को ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट का पढ़ना ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट के अंदर है सरकार जस्टिफाई justify how each of the 5 V's of the big data is relevant to the smart mart data environment and whether the smart mart should go for the data driven decision system or not। 10 मार्क का एक सवाल है और इसके अंदर अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक क्वेश्चन वर्ब जस्टिफाई है और दूसरा क्वेश्चन वर्ब वेदर है कि वेदर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अंदर आप अपना डिसीजन देंगे, आपको डिसीजन देना है। और जस्टिफाई के अंदर आपको ये बताना है कि क्या 5 फीस ऑफ द बिग डाटा को दिमाग में रख कर क्या ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन लेना चाह रही है वो जस्टिफाई है कि नहीं है। तो एग्जामिनर ने आपको 10 मार्क का एक सवाल पूछा है और 10 मार्क का सवाल पूछने के बाद एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस 5 वीज ऑफ बिग डाटा को आप इस्तेमाल करें, इसको लिखें और अपने आप को जस्टिफाई करें। 5 वीज का मतलब वॉल्यूम, वेरासिटी, वेराइटी, वेलोसिटी, वैल्यू, इस तरह की आपने 5 वीज को दिमाग में रखना है। और 2 किस्म के क्वेश्चन वर्ब है। ये 10 मार्क का एक सवाल है। इसका मतलब ये है कि 5 वीज हैं तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 मार्क्स पर वी आपको लिखना होगा। अब 2 मार्क्स पर वी का मतलब है कि आपको लेंथ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पर वी लिखना है और मुझे आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से तो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन वर्ब आइडेंटिफाई है, दूसरा एक्सप्लेन है। जो आइडेंटिफाई करो उसको एक्सप्लेन करो। आपको 4 किस्म के एनालिटिक्स दी हुई है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। ये आपकी चैप्टर नंबर 3 का कोर एरिया है जिसमें आपको 4 किस्म के एनालिसिस दी हुई है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। और ये भी आपको सिनेरियो के साथ मर्ज करके लिखना है, ये भी आपको सिनेरियो के साथ मर्ज करना है। एप्लीकेबल टू द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। 8 मार्क का ये सवाल है, 4 किस्म की वीज दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 मार्क पर एनालिसिस, 2 मार्क पर एनालिसिस जो है वो आपने लिखना है। आई कैप की जो प्रैक्टिस है थियोरेटिकल एरियाज़ को लेकर वो ज़्यादातर बुलेट पॉइंट में भी जाता है और पैराग्राफ में भी जा रहा होता है, मिक्सचर चल रहा होता है। ज़्यादातर प्रिफर्ड है कि बुलेट पॉइंट में लिखें, जितना तोड़ सकें उतना तोड़ें, जितनी हेडिंग में तोड़ सकें उतना हेडिंग में तोड़ें। तो दैट्स हाउ यू विल बी कोपिंग अप दिस क्वेश्चन। सिनेरियो पढ़ते हैं। सिनेरियो के अंदर ये बात क्लियर है कि दिस इज चैप्टर नंबर 4, दिस इज चैप्टर नंबर 3। 2 क्वेश्चंस, 2 एरियाज़ को मिलकर ये सवाल है। एक अच्छा सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि किस तरीके से दोनों एरियाज़ को कोप अप करना है। अ लार्ज रिटेल चेन दैट इज स्मार्ट मार्ट पाकिस्तान ऑपरेट्स 150 स्टोर्स अक्रॉस मेजर सिटीज़। 150 स्टोर्स सुनकर ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर 150 स्टोर्स हैं, इसका मतलब वॉल्यूम तो है, ठीक है। अक्रॉस मेजर सिटीज़ का मतलब कराची भी एक हो सकता है, पंजाब का लाहौर भी हो सकता है। मेजर सिटीज़ के अंदर 150 स्टोर है। 150 स्टोर एक बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इम्तियाज़ की कम से कम 13-14 ब्रांच और इम्तियाज़ का वॉल्यूम आप अपने सामने रखें और 150 फिजिकल स्टोर का दिमाग में रखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको इम्तियाज़ का वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है तो आप सोचें कि 150 स्टोर का वॉल्यूम कितना होगा। एंड ऑल्सो रन्स एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। ये इसने बात कर दी ई कॉमर्स की, यानी कि ऑनलाइन सेल भी होती है। ये बात कर दी फिजिकल की, ठीक है। 150 स्टोर का मतलब कि अगर एक स्टोर के अंदर 500 बंदा भी 500,000 बंदा भी डेली के हिसाब से आ रहा है तो 150 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। छोटे बड़े स्टोर को दिमाग में रख लें तो एक तो फिजिकल स्टोर में बंदा आ रहा है, उसकी शॉपिंग होगी, उसका रिटर्न होगा, उसकी क्रेडिट यानी कि कार्ड से शॉपिंग होगी, कैश से शॉपिंग होगी। तो एक तो फिजिकल स्टोर चल रहा है 150 स्टोर्स, और एक आपका ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आपका जो है वो चल रहा होगा। इसमें आपकी डायरेक्ट वेबसाइट से भी कस्टमर आ रहा होगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो फेसबुक, लिंक्डइन,
सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से भी बंदा आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। तो ये फिजिकल को हम ब्रिक एंड मोटार मॉडल भी कहते हैं, और ई कॉमर्स दो किस्म के इनके स्टोर्स चल रहे हैं। द कंपनी कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बता भी रहा है। पॉइंट ऑफ सेल से भी डाटा कलेक्ट होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये हो गया कि जो पॉस सिस्टम होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए आप जो मशीन के अंदर स्वाइप करते हैं और आपके पास डाटा आ जाता है सिस्टम के अंदर, पॉस सिस्टम से भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। नंबर 2, ऑनलाइन ऑर्डर, जो ई कॉमर्स के जरिए आपके पास CRM के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर गिरता होगा, वहाँ से भी आपके पास डाटा कलेक्ट हो रहा है। एंड वेबसाइट क्लिक स्ट्रीम डाटा, जब हम वेबसाइट पर जाते हैं और नेविगेशन कर रहे होते हैं तो जो क्लिकिंग स्ट्रीम डाटा होता है उससे भी आपके पास डाटा आ रहा है। तीसरा, कस्टमर का लॉयल्टी कार्ड, यूजुअली सुपर स्टोर्स के अंदर लॉयल्टी कार्ड्स होते हैं, तो लॉयल्टी कार्ड स्वैप हो रहा है अगेंस्ट द परचेजिंग, तो वहाँ से भी आपके पास डाटा आ रहा है। फोर्थ वन इज सोशल मीडिया रिव्यूज़ एंड कस्टमर फीडबैक, कस्टमर जहाँ जहाँ फीडबैक दे रहा है, चाहे आपके सोशल मीडिया के पेज के ऊपर, चाहे कहीं और, या इवन आपकी वेबसाइट पर आकर, और जो सोशल मीडिया के जो रिव्यूज़ है वो भी आपके पास डाटा आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सप्लायर डिलीवरी एंड इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम, आपके पास सप्लायर से जो डिलीवरी हो रही है उससे भी आपके पास डाटा आ रहा है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम से भी डाटा आ रहा है, और जो आप एज अ कंपनी कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं यानी कि लॉजिस्टिक कंपनी से भी आपके पास डाटा आ रहा होगा। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ जाना चाहिए, और ये साढ़े 150 स्टोर्स के लिए और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिलाकर आपके पास डाटा आ रहा है। तो डाटा तो ह्यूज है, यानी कि वॉल्यूम तो जस्टिफाई कर रहा है कि बहरहाल एक बिग डाटा का पहला वी तो जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा वी जो आपके पास वैरायटी है, वैरायटी भी जस्टिफाई कर रहा है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ चीज़ रही है। वेलोसिटी भी जस्टिफाई कर रहा है कि स्पीड से आ रहा है, सारा डाटा स्पीड से आ रहा होगा। अब मसला क्या है सर, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हमेशा याद रखिएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, आपके केस के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जामिनर ज़रूर देगा, और आपने अगर अपने आंसर के अंदर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया, सॉरी एड्रेस नहीं किया, आइडेंटिफाई करने के बाद एड्रेस नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर होगा ना वो डी सिंक हो जाएगा, और हमें अपने आंसर को सिंक रखना है। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड थिन प्रॉफिट मार्जिन, ये दो प्रॉब्लम आ गई भाई। पहला प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉफिट मार्जिन थिन है। स्मार्ट सुपर स्टोर के प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी थिन ही होते हैं, वो वॉल्यूम पे ही खेल रहे होते हैं। तो एक तो कॉम्पिटिशन आ रहा है, यानी कि ए कंपनी है तो बी आ रही है, सी आ रही है, डी आ रही है। दूसरा थिन प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन बड़े थिन है भाई, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं उसको गुजराती के अंदर के चाराना के अंदर भी माल बेच देते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन बड़े थिन है। कस्टमर कमाना है, पैसा नहीं कमाना, कस्टमर आ गया तो आपने उसको मार्जिन, शॉर्ट मार्जिन के अंदर भी बेच देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कस्टमर जब सुपर स्टोर के अंदर आता है ना, तो ये भी आपने दिमाग में रखना है कि कस्टमर प्राइसिंग ज़रूर कंपेयर करता है। आप भी कभी सुपर स्टोर गए होंगे तो आपने क्या किया होगा, प्राइसिंग ज़रूर कंपेयर किए होंगे। अगर 1 रुपये भी कहीं कम मिल गया तो आप उसको स्विच कर देंगे। तो आपका काम ये होना चाहिए, यानी कि 150 सुपर स्टोर के अंदर इनका मसला ये है कि ये क्या करते हैं सर, ये कस्टमर को बांध के रखते हैं। मैनेजमेंट ने हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ बिग डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सर अब यहाँ जो आ गया ना, ये आ गया BDA, बिग डाटा एनालिटिकल टूल्स। आपको इतना सारा आपके पास डाटा है फिजिकल स्टोर ई कॉमर्स से, और आपके पास कंपटीशन भी ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन भी थिन है, तो आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो कि बिग डाटा एनालिटिकल पे जाए। इसका मतलब आपके पास जो करंट सॉफ्टवेयर होगा वो कोई ट्रेडिशनल किस्म का एक सॉफ्टवेयर होगा, एक ट्रेडिशनल किस्म का एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने आप को चलाने के लिए चला रहे हैं। लेकिन अब आप समझते हैं कि सर एक बिग डाटा एनालिटिकल टूल होना चाहिए, जो कि आपकी बुक के अंदर फॉर एग्जांपल बिल्कुल आखिरी पेज के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक टूल दिया हुआ है, अपाची हडूप। अपाची हडूप जो है ना सर, ये एक ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर है जो कि रेडीमेड अवेलेबल बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए। दूसरा, ऑल्टरनेटिवली आप अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। क्या करने के लिए, टू इंप्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब यहाँ मसला ये है कि एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कंपटीशन बहुत हैवी है, दूसरा है कि प्रॉफिट मार्जिन बड़े थिन है। तो आप बिग डाटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट पर जाना चाह रहे हैं, क्या करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एड्रेस करने के लिए, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपकी कंपनी में अभी नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है कि आपको जस्टिफाई ये करना है कि क्या हम बिग डाटा एनालिटिकल टूल पे शिफ्ट करके क्या हमारे पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंप्रूव हो जाएगी, हमें सिर्फ ये जस्टिफाई करना है। तो बिग डाटा एनालिटिकल टूल सर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑफ द शेल्फ है, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक आपके पास सर ऑफ द शेल्फ अवेलेबल है, ठीक, और एक आपके पास होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी कि अपाची हडूप का आप ऑफ द शेल्फ ले लें, दूसरा आप कस्टमाइज क्रिएट कर लें। पहले का फ़ायदा ये ऑफ द शेल्फ लेने का फ़ौरन आ जाएगा, फ़ौरन एप्लीकेबल, सस्ता। कस्टमाइज का फ़ायदा ये है कि आपकी हिसाब से बनेगा, ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल में रहेगी लेकिन बनेगा महंगा। तो योर चॉइस डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग अर्जेंसी, बजट, सिनेरियो, नीड एंड दी कितनी आपको जल्दी है मार्केट में आने की, और सिक्योरिटी के क्या पॉइंट्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आइए ज़रा इस सवाल को डिकोड करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि क्या हम टाइप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। पहले वी को हम लेंगे
और हम वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे सर कि पहला वी हमें जस्टिफाई करना है सर। हम वॉल्यूम पे बात करेंगे, क्वेश्चन को अपने आंसर को सिंक करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने आंसर को आपने सिंक करना है। पहला आपने दिमाग में रखना है सिंक होना चाहिए। दूसरा आपने कोशिश करनी है कि कंसाइज लिखना है। तीसरा आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीट लिखना है। जब आप कंसाइज लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट लिखेंगे तो कंसाइज नहीं होगा। इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम को मैच करना ही आर्ट है, और ये उस वक्त आएगा जब आप लिखेंगे और लिख कर चेक करवाएंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन करनी, हमने आपकी ड्राफ्टिंग की क्लासेस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ली हुई है और क्लास में लिखवाया भी है, तो उससे भी आपको चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। जो मैं आंसर लिखवा रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर वो बिल्कुल सेम हो, आपका आंसर डिफरेंट होना चाहिए और आपका आंसर जो है वो मुझसे बेहतर होना चाहिए। यानी कि आपने कम अल्फाजों के अंदर ज़्यादा बात करनी है, लेकिन आपका ये लिखवाने का मतलब ये कि आंसर मैच करना चाहिए किसके साथ, क्वेश्चन के साथ। आप इसको 2 की स्पीड पे भी देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आए। अच्छा जी, वॉल्यूम के अंदर सर हमने क्या लिखना है? हमें ये बात पता है कि स्मार्ट मार्ट जो है, स्मार्ट मार्ट डाटा तो जनरेट कर रहा है। स्मार्ट मार्ट इज जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ये बात बिल्कुल सही है कि मल्टीपल सोर्सेज से ये ले रहा है, इंक्लूडिंग फिजिकल स्टोर्स एंड ऑल्सो ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर। ठीक है ना, अमाउंट तो आ रहा है, एंड ऑल्सो फ्रॉम लॉयल्टी कार्ड्स एंड सप्लायर ट्रैकिंग सिस्टम। फिर आप इसको आगे ये भी लिखेंगे, लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम माइट नॉट बी एबल टू कोप अप सच ह्यूज ट्रैफिक्स, so it justifies the need to shift to the BDA tools to improve efficiency। ये इस तरीके से आप वॉल्यूम को जस्टिफाई करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन ज़रूर करनी है, हर पॉइंट के अंदर कंपनी को रेफर करें, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रेफर करें, कुछ हिडन कुछ इम्प्लिसिट चीज़ें उसको रेफर करें और एड्रेस करने की कोशिश करें। नंबर 2, वॉल्यूम के बाद सर हमारे पास नंबर 2 है फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। ये बात भी हमें समझ में आती है कि डाटा इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम पॉज सिस्टम, उसके बाद एंड फ्रॉम ऑनलाइन ऑर्डर्स। अब देखिए मैं इसको किससे कनेक्ट करूंगा, एज कंपटीशन इज टफ एंड profit margin is thin, so SM might be needing to take effective decision based on data generated। ज़रूरी नहीं कि हर आंसर के अंदर भी आप ये लिखें कि हाँ ये जस्टिफाई कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट के अंदर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई करें, कुछ में करें कुछ में ना करें, लेकिन करना है ताकि हमारा ओवरऑल आंसर लगे कि हाँ यार ये आंसर जो है वो ओवरऑल इस बच्चे ने क्वेश्चन को दिमाग में रखकर सिंक किया है। थर्ड, हमने वेलोसिटी को पॉइंट को बता दिया कि बहरहाल स्पीड अप डाटा बहरहाल फ्रीक्वेंटली जनरेट तो हो रहा है। थर्ड हम बताएंगे सर वैरायटी, बिल्कुल SM is generating data from online platforms including Facebook and customer reviews। कस्टमर रिव्यूज बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, एंड दिस kind of semi-structured data might not be fitted properly by
existing system and that may trigger SM to shift to BDA tools. सो इस तरीके से हम सर इसका आंसर लिख सकते हैं. आप देख रहे हैं कि मैंने कोशिश ये करी है कि इसको मैं कनेक्ट करूं. उसके बाद सर आएगा वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब ट्रुथफुलनेस. अब देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम्स आ रहे हैं ना, आपको पता है सोशल मीडिया के अंदर चीज़ सही भी आएगी और गलत भी आएगी, तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो खुद ब खुद फिल्टर लगाए. फॉर एग्जांपल रिमूविंग द डुप्लीकेट्स या हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज़, या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमें पता चले कि यार ये वाला डाटा जो है वो बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल सही आ रहा है, ताकि डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा सके. SM डेफिनेटली नीड to invest systems to filter out duplicate data and handling values or removing data that does not exist to ensure data integrity. Such requirement will need BDA tools to handle these issues. लास्ट सर हमारे पास वैल्यू है, और वैल्यू अगर ना हो तो सरकार सारा चीज़ें बेकार है. तो फिफ्थ इज वैल्यू बाय एनालाइजिंग. अच्छा, इसको मैं स्टार्ट ही यहाँ से कर सकता हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि सर प्रॉफिट मार्जिन बड़े थिन है, तो मैं स्टार्ट इसको यहाँ से कर सकता हूँ. एज प्रॉफिट मार्जिन इज थिन, सो SM might need to बल्कि might need to नहीं, definitely will need to extract value from data generated. That is, अब मैं इसको बताऊं कि इसका क्या मतलब है, ये भी बता सकता हूं कि इसका क्या मतलब है. That is, मैं आइडियल आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये और बेहतर भी हो सकता है, लेकिन हम इसको आइडियल आंसर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या लिखना है. That is, for example, targeting those customers, क्या लिखेंगे इसके अंदर, टारगेटिंग दोज कस्टमर्स हैविंग साउंड परचेजिंग हिस्ट्री और रीटारगेटिंग दोज हु हैव परचेज्ड सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर. अब आप इसको भी बताएंगे कि इसका क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एड्स और डिस्काउंट ऑन पेपर वो हैव परचेज्ड प्रिंटर फ्रॉम योर स्टोर. फॉर एग्जाम्पल, आप उनको शो कर दे जिन्होंने आपके पास प्रिंटर लिया है, तो उनको आप पेपर के ऊपर डिस्काउंट कर दे. ये बिल्कुल रीटारगेटिंग हो गई ऐसे कस्टमर के लिए जो कि आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट खरीद सकें. सो डैट, ये क्यों करेंगे हम, सो डैट कस्टमर मे बी, नहीं इसको यूँ भी ना लिखें, बल्कि हम क्या लिखेंगे, सो रीटारगेटिंग हु हैव सिमिलर परचेज फ्रॉम यू, गिविंग एड्स और डिस्काउंट ऑन पेपर हु हैव परचेज अ प्रिंटर फ्रॉम योर स्टोर टू बुक सेल्स फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स. तो इस तरह से सर हम वैल्यू को भी लिख सकते हैं. तो ये मैंने थोड़ा सा रफ सा आपको आइडिया दिया है. द आंसर शुड बी सिंक विद द क्वेश्चन, द आंसर शुड बी कंसाइज, शुड बी कंप्लीट and should be broken down into the multiple paragraphs, preferably should be in the bullet points, and the answer should actually justify each and every concept. That is, we have discussed the 5 V's under this question. Also in a nutshell, ये nutshell का मतलब ये मैं conclusion दे रहा हूँ. In a nutshell, based on the above factors and
discussion of 5 V's, it may be concluded that investing in SM is justifiable and will help. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? ऑपरेशनल इफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो रही थी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो रही थी, तो उसको मैं एड्रेस करूंगा. विल हेल्प SM टू improve strategic planning and operational efficiency in this tough competition. सर इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को लिख रहे होंगे कंक्लूजन के साथ. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो क्लास. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी. इसको आप समझने के बाद अपने आंसर को बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं. मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि थ्रू सच वीडियोस वी आर एबल टू रीच अप टू द लेवल दैट द ICAP में आस्क इन योर अपकमिंग एग्जाम. नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट बी को डिस्कस करेंगे. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़.